नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर असित आपके अपने चैनल अमेजिंग एसिड पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे भारत ही नहीं विश्व के सबसे बड़े इलेक्टोरल प्रोसेस की। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने देखा कि भारत में किस तरीके से जनरल असेंबली के इलेक्शंस जो है वो खत्म हुए हैं और अब रिजल्ट भी आए। 140 बिलियन के इस देश में, जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव करवाना इतना आसान नहीं है। और हाँ, इसके ऊपर दुनिया के कई देशों के कई रिप्रेजेंटेटिव्स ने बड़ी बड़ी रिसर्चेस की है, क्योंकि ये प्रोसेस फेयरली करवाना, शांतिपूर्ण तरीके से करवाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। और भारत में इसके लिए इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई है संविधान के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 83 में ये प्रोविजन दिया गया है कि हर 5 साल पर भारत में चुनाव कराए जाएंगे और चुनाव के लिए जो सीटें निर्धारित की गई हैं जनसंख्या के अनुसार से, वो है 543। संविधान के 104वें अमेंडमेंट के अंतर्गत उसमें एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीटें और रिजर्व की गई और टोटल हो गई 545, राइट। अब उस 545 में भी 543 सीट्स पे चुनाव होते हैं। अगर मैं इस चुनाव 2024 की बात करूं तो एक सीट गुजरात के सूरत पे निर्विरोध चुन लिए गए थे। इसलिए जो टोटल इलेक्शन हुआ है जिन लोगों के चुनाव के लिए, एमपीओ के चुनाव के लिए, वो चुनाव हुआ है 542 सीटों। साथियों, मैं बात करता हूं कि चुनाव होता कैसे। सिंगल विंडो सिस्टम होता है। इलेक्शन कमीशन अपना नोटिफिकेशन जारी करता है। जितने भी लोग होते हैं जो कि चुनाव लड़ने को इच्छुक होते हैं, वो अपना फॉर्म भरते हैं और उसके बाद उन्हें प्रचार का एक समय दिया जाता है जिसकी की गाइडलाइंस होती हैं। नियत समय पर, नियत दिन पर वहां पर चुनाव कराए जाते हैं ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा, और साथ में उसके होता है वीवीपैट, जिसको हम बोलते हैं वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। इसके द्वारा दोनों का कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाता है। काउंटिंग के डे में उसकी काउंटिंग की जाती है। भारत ऐसे देश में ईवीएम को मैनेज करना मीन्स इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम बनाना, उसकी कोडिंग करना, उसमें सारे प्रत्याशियों के हिसाब से सारी चीज़ों को इंगित करना और फिर उसको एस्टैब्लिश करके कहीं ना कहीं वोटिंग के लिए देना और फिर उसकी सुरक्षा और उसके बाद में उसकी प्रॉपर काउंटिंग। कितना बड़ा हरकुलियन टास्क है, सोचिए। और यही कारण है कि कई लोग, कई विदेशी देश भी, जिनके यहाँ खुद ही इलेक्शन के लिए लोग अदालतों के चक्कर काटते हैं, वो भी हमें ज्ञान देते रहते हैं। एनीवे, उन्हीं देशों में से 23 देशों के 75 रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें कि उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके मेन इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव्स और उनके चुने हुए भी रिप्रेजेंटेटिव्स, 75 रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, वो भारत के पूरी चुनावों पे नजर रख रहे थे, सीख रहे थे, देख रहे थे कि भारत ऐसे देश में इतने बड़े चुनाव जो होते हैं वो किस तरीके से कराए जाते हैं। और ये छोटी मोटी कंट्रियां नहीं है। अगर मैं बात करूं आपसे, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, रसिया, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिजी, मालदीव, ऐसे बहुत, चेक रिपब्लिक, यूरोपियन कंट्रीज भी, करेक्ट। लेकिन अगर मैं इस जनरल असेंबली की चुनाव की बात करूं, ये चुनाव क्यों खास था, क्यों ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव नहीं, ये संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा चुनाव था। क्योंकि 1.4 बिलियन कंट्री जिसका जो पॉपुलेशन है, जिस कंट्री का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, वहां पर अगर मैं वोटर्स की बात करूं तो टोटल 968 मिलियन वोटर्स हैं। और जितने लोगों ने वोट डाला, कितने लोगों ने डाला, 642 मिलियन लोगों ने वोट डाला है, इतनी चिलचिलाती गर्मी होने के बावजूद। और मजे की बात और आपको बताता हूं कि उसमें जो परसेंटेज है वो 312 मिलियन वीमेन वोटर्स थे। जी हाँ दोस्तों, सोच के आप देखो कितना बड़ा उत्साह, और इसीलिए शायद इसको लोकतंत्र का महापर्व भी कहते हैं। इलेक्शन कमीशन की बात करूं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। चाहे वो गुजरात के गिर फॉरेस्ट में एक सिंगल वोटर के लिए पोलिंग स्टेशन लगवाना हो, या हिमाचल प्रदेश के तासीगांग में, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन है, वहां पोलिंग की व्यवस्था करवानी हो, केरला के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पोलिंग स्टेशन क्रिएट करना हो, या गुजरात में शिपिंग कंटेनर्स में पोलिंग स्टेशन बनाना हो, 85
वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को घर जाकर के वहां से रिसीव करके फिर वोटिंग डलवा करके फिर उनको वापस घर डलवाना हो, इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की। अगर मैं बात करूं पार्टी वाइज, जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम ऐसे ही नहीं करते। पार्टिसिपेट करने वाली 6 नेशनल पार्टीज, 57 स्टेट पार्टीज और 2764 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी ने पार्टिसिपेट किया। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं, 8360 कैंडिडेट थे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे थे। 19 अप्रैल को पहला चरण हुआ और 7 चरणों से गुजरता हुआ 1 जून को पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस खत्म हो गया, जिसकी काउंटिंग 4 जून को हुई। टोटल 7 फेज। सोचिए, इतनी बड़ी आबादी में इतने बड़े लेवल में चीजों को मैनेज करना, और वो भी निष्पक्ष तरीके से। कुछ लोग सवाल जरूर उठाते हैं, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर आप प्रोसेस के में डीप डाउन अगर जाते हैं आप, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे कई सारी पार्टीज के कैंडिडेट्स होते हैं, पोलिंग एजेंट्स होते हैं, इलेक्शन कराने वाले जो लोग होते हैं, उनकी अगर मैं बात करूं टोटल कि कितने लोग थे, नियर अबाउट 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे ऑल ओवर भारत में, और जिसमें 5.5 मिलियन तो ईवीएम मशीनें थी और 15 मिलियन इलेक्शन कराने वाले कर्मचारी थे। टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, उनके लोग होते हैं, पोलिंग एजेंट्स होते हैं, अलग अलग पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स होते हैं। इन सभी के सामने में जो ईवीएम होती है, उसकी जो सीरियल नंबर होती है, उसको कहीं ना कहीं एक्नॉलेज किया जाता है। वोटिंग्स होती हैं, नंबर ऑफ वोट्स, परसेंटेज ऑफ वोट्स सारे वहां पे लिखे जाते हैं, नोट डाउन किए जाते हैं। उसके बाद उसको लॉक किया जाता है, सभी की उपस्थिति में सील किया जाता है, काउंटिंग सेंटर्स में स्ट्रांग रूम रखा जाता है, फाइनल डे में उसमें काउंटिंग होती है। जी हाँ, तभी हो पाता है निष्पक्ष। ये अलग बात है कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने फायदे नफा नुकसान के हिसाब से कभी ईवीएम, कभी चुनाव आयोग, सबको कहीं ना कहीं दोष देते रहते हैं, या कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। लेकिन सोच करके आप देखिए, सिर्फ सोचने मात्र से आपको अपनी जिम्मेवारी का एहसास हो जाएगा कि कहाँ तो हम एक वोटर होते हुए थोड़ी सी परेशानियों के कारण, चाहे वो गर्मी ज्यादा हो या फिर कहीं हम बाहर निकल गए हों या किसी और कारण से वोट देने तक में कतराते हैं, वहां भारत ऐसे देश में जहां की इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में सुचारू और सुदृढ़ रूप से इलेक्शन के इस प्रोसेस को पूरा करने की सारी प्रक्रियाएं सही तरीके से फॉलो करना अपने आप में कितना हरकुरिया है। तभी तो ये लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। और हिंदुस्तान जैसे देश में अगर मैं आपसे बात करूं तो इस महापर्व को हम सभी मिलकर के एंजॉय करें। राइट टू वोट एज ए सिटीजन, करेक्ट। होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, जो कि भारत के इस जनरल असेंबली इलेक्शंस के ऊपर था। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके स्प्रेड करें। थैंक यू।